नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आपको दुश्मन की तबाही और बर्बादी का, दुश्मन की ज़िल्लत और रुसवाई का, दुश्मन को तहज़ नहज़ करने का एक पावरफुल, एक ताकतवर, एक तेज़ तरीन अमल बताऊँगा। अगर आपने ये अमल कर लिया तो आपके दुश्मन की तबाही यकीनी है। ये सूरत फील का अगर दुश्मन ऊंचे हथकंडों पर उतर आया हो, घटिया हथकंडों पे उतर आया हो, आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा रहा हो या पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, आपको धमकियां दे रहा हो, आप पर जादू जिन्नात के जरिए हमला करवा रहा हो, वार करा रहा हो, आपके बच्चे बच्चियों की रिश्तों में रुकावट पैदा कर रहा हो, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा हो, गोया के आपकी जान का, आपके माल का, आपकी इज्जत व आबरू का, आपके घर का दुश्मन हो, आपके मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहा हो, आपके इमेज को नुकसान पहुंचा रहा हो, वो कहीं भी हो सकता है, वो एक भी हो सकता है, वो गिरोह भी हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसी कोई सूरत हाल है तो आप ये अमल मुजरब इख्तियार करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपका दुश्मन आपकी आंखों के सामने तबाह व बर्बाद हो जाएगा। अमल कुछ इस तरह है कि आपने कुरान करीम की सूरत फील को पढ़ना है। सूरत फील में अबराहा का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, हाथी वालों का वाक़या बयान फरमाया है कि हाथी वालों के साथ क्या हशर हुआ था। यमन से अबराहा अपनी फौजें लेकर मक्का मुकरमा की तरफ चला, खाना काबा को गिराने के लिए। रास्ते में उसे काफ़ी सारी रुकावटें पेश आईं, लेकिन वो न समझा। हाथी मक्का की तरफ नहीं चलते थे, यमन की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते थे, जबकि उनको मक्का की तरफ जब चलाते थे हाथियों को तो हाथी बैठ जाया करते थे, नहीं जाते थे। लेकिन फिर भी उसने एक लंबा चक्कर कटवा कर हाथियों को मक्का मुकरमा की तरफ चला गया। जब वो मक्का मुकरमा के बॉर्डर पर पहुंचा तो वहां कुरैश मक्का के कुछ जानवर चर रहे थे, उनको भी वो कब्जे में कर लिया। जब कुरैश मक्का ने देखा कि इसके पास बहुत बड़ी फौज है, हाथी है, घोड़े हैं, हथियार हैं, तो उनको ये नजर आ गया कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुरैश मक्का ने मक्का शहर को छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले गए और उन्होंने वहां दुआ की कि या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप ही अपने घर की हिफाजत करें। तो अल्लाह ने फिर अपने घर की हिफाजत करके दिखाई। अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आया। जब अबरहा मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ खाना काबा को गिराने के लिए, तो अल्लाह ताला ने अबाबिलों के झुंड भेज दिए। छोटा सा एक परिंदा अबाबिल, उसके पास 3 कंकरियां हर परिंदे के पास होती थी, एक चूंच में 2 पंजों में वो लेकर उड़ पड़े, गोल के गोल उड़े और आके अबरहा के उस लश्कर पर, उन हाथियों पर वो कंकरियां गिराई। वो कंकरियां छोटी छोटी कंकरियां थी, लेकिन जब वो गिरी तो ऐसे हो गए वो सब, वो लश्कर, वो हाथी, वो सब कुछ ऐसे तहस नहस हो गया उन कंकरियों से कि जैसे यहाँ पे किसी ने एटम बम मार दिया। यानी वो एक भूसा बन गए, गल सड़ गए, खत्म हो गए। उलमा और आमिलीन इससे ये नतीजा अखज़ करते हैं कि अगर हम सूरत फील का ये अमल अपने दुश्मनों के लिए करें तो भी ये अमल कर सकते हैं। तो आप अगर अपने दुश्मनों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि ये जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ हरगिज़ ना करें। इस अमल की सिर्फ यही शर्त है कि जायज़ मकसद के लिए करें। अगर आपका दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप तंग आ चुके हैं, तरह तरह की तकलीफें, अजियतें आपको दे रहा है, आपको तजलील कर रहा है, आपको हर तरह से वो किसी ना किसी तरह से वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप ये अमल करें। अमल कुछ इस तरह है कि अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में आपने सूरत फील 11 मरतबा पढ़ना है और 11 दिन आपने अमल करना है और दुआ करनी है। जब आप सूरत फील पढ़ेंगे तो उसकी जब आखिरी आयत पर पहुंचे तो उसको 100 मरतबा आपने पढ़ना है। यानी हर दफ़ा सूरत फील की आखिरी आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इस तरह 11 मरतबा आप सूरत फील पढ़ेंगे और उसकी आखिरी आयत को आप 1100 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़कर आप अपने दुश्मन के लिए ये दुआ करें कि या अल्लाह, मैं जिन्हें जानता हूँ या नहीं जानता, जो मुझे नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको तहस नहस कर दे, उनको बर्बाद कर दे, उनसे मुझे बचा ले।
تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 11 دنوں کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کی تباہی دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔